सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत पूरी कुव्वत से कुचल देगी। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों के ठिकाने और उनके सहूलतकार मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर अफसरान से खिताब। कहा, जंग की नोयत बदल चुकी है, मसला अफवाज खुद को जंग की नई नोयत में ढाल रही है। स्ट्रेटेजिक वजाहत और इदारा जाती पेशा वराना सलाहियत ही पेचीदा चैलेंजेस से निपटने की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि जंगे मीडिया के शोर या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। पाकिस्तान के आज़मूदाकार मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन एजेंसियों के ज़ेरे सरपरस्ती काम करने वाली प्रॉक्सी नेटवर्क्स पाकिस्तान के अमन और मौशी तरक्की को नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। बलूचिस्तान में हमले भारत करा रहा है, दुश्मन को पाकिस्तान की खुशहाली कबूल नहीं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। तीनों वाक़यात में 42 जवान शहीद हुए जबकि 54 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई की। बरवक्त कार्रवाई के बायस दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में नाकाम हुए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया कि मांगी डैम के इलाके में की जाने वाली मौसर कार्रवाई के दौरान फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 15 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ज़ारत में दहशतगर्द लाशें छोड़कर भाग गए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्द जहां भी होंगे उन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा। फितना और हिंदुस्तान का बलूचिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को यरगमाल बनाया, मकामी आबादी को निशाना बनाया और उनका मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना था। मासूम शहरियों और वतन के बहादुर सबूतों को निशाना बनाने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह है। अगर दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरियों पर हाथ उठाएंगे तो रियासत उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी बल्कि उनका हर जगह ताक़ुब करेगी। हम हक पर हैं और इंशाअल्लाह इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकती। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह है। लापता होने वाली निजी कंपनी की कार को तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक तैयारे का मलबा उमाड़ा से 53 नॉटिकल मील जनूब में गहरे समंदर से बरामद किया गया। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे तक मुसलसल जारी रहा। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए। सिर्क, बंदर अब्बास और कशम में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, सर्वेलेंस सिस्टम, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोन्स, तंसीबात और पासदारान की कश्तियों को निशाना बनाया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों से गूंज उठे। माहीगीरों की कश्तियों को आग लग गई, मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान की जवाबी कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों समेत 85 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदार इनकलाब का अमरीकी हमलों को खुली जारहियत करार देते हुए तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वालों के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। शायद दोबारा ईरान पर हमला करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने कल जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए। ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। ईरान के साथ डील का वक्त भी ज़ाया हुआ। ईरानियों का ये रवैया बहुत बुरा है। मैं ईरानियों से खुश नहीं हूँ। मेरा मकसद ईरान में रजीम चेंज नहीं बल्कि एटमी हथियारों से रोकना था।
अमरीकी हथकंडे मुस्तरद, ईरान अपने हुकूक के दिफा पर साबित कदम रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सदर ट्रंप की गुफ्तगू पर रद्दअमल, कहा अमरीका मुखालिफिन को दबाने और रुकावटें खड़ी करने की पॉलिसी पर गामजन है। नेटो चीफ ने ईरान पर अमरीकी हमलों को नागुज़ीर करार दे दिया। मार्क रोटे ने कहा कि मौजूदा हालात में वाशिंगटन का सख्त रद्दअमल मुनासिब था। जब जंगबंदी हो और ईरान बुनियादी तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़रूरी है कि अमरीका भरपूर अंदाज में जवाब दे। शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और अली खाना की नमाज जनाजा नजफ अशरफ में हरम मौला अली अलैहिस्सलाम में अदा। लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। नजफ की सड़कों पर जुलूस जनाजा में इंसानों का समंदर उमड़ आया। सड़कें गलियां मोहल्ले बंद, भर गए सुर्ख झंडे उठाए। शुरका के इंतकाम इंतकाम और मर पर अमरीका, मर पर इसराइल के नारे। नमाज जनाजा पे शहीद सैयद अली खामनाई के जसद खाकी को करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर ले जाया गया। वहाँ भी नमाज जनाजा अदायगी की गई और ईरान वापसी पर ईरानी सुप्रीम लीडर को हरम इमाम रजा के हाथे में दफन किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी की किर्गिस्तान के सरकारी दौरे की मसरूफियात। सदर मुमलिकत ने बशकीक में आताबीर मेमोरियल कम्प्लेक्स का दौरा किया। कौमी शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर जरदारी की किर्गिज पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में पार्लिमानी ताउन, दो तरफा तजारत, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने क़ौमी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशस्त पर किर्गिस्तान के इंतखाबात पर मुबारकबाद भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में रूस के वज़ीर दाखिला, चीन के वज़ीर मुमलिकत और सरबराह स्पेशल सर्विस ब्यूरो दाखिला और श्रीलंका के वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें। वज़राए दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के साथ इजलास। 5 बड़े शाहराहों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये मनसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि मुआशी राहदारियाँ हैं जो तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देंगी। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन सूबाई असम्बली से पास होने वाले बिल पर सीख पा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं बिल के तहत वज़ीर आला KPK को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं। अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले अब इस बिल पर क्या जवाब देंगे? ताहयात ब्लू पासपोर्ट फरार का रास्ता, मतलब सियासी पनाह हासिल करना है। मुतनाज़ बिल के तहत असलहा कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 76 जदीद ड्रोन्स मुख्तलिफ अजला और यूनिट्स में तकसीम। CTD को जदीद तरीन इजाफी सर्विलेंस ड्रोन्स भी फराहम। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर होंगी। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पुलिस फोर्स कैनी थर्मल टेक्नोलॉजी से लैस स्पेशल ड्रोन्स हासिल कर लिए गए। रजिस्ट्रार को दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देने का इख्तियार वापस। विफाकी आईनी अदालत ने रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर फैसला सुना दिया। कहा दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ इंतजामी नोयत के एतराज़ात ही आयद कर सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का SECP हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन SECP ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कॉरपोरेट सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमाया मंडियों की तरक्की से मुतल्लिक़ इक़दामात पर गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम ऐलानात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उम्मीदवारों की सहूलत और आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का मौका फराहम करने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 10 अगस्त से शुरू होगी। अपीलें 18 से 21 अगस्त तक दायर की जा सकेंगी। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट 1 सितंबर को की जाएगी।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर अर्जेंटीना मिस्र को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश पेश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के बाज़ इलाकों में आंधी के साथ बारिश मुतवक्की, जिससे गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और हब्स बरकरार रहेगी।